बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 236 का जो टैक्स होता है, जो किसी भी प्रॉपर्टी को आप सेल या ट्रांसफ़र जब करते हैं मार्केट के अंदर जाके, तो आपने ये टैक्स एफबीआर को अदा करना होता है। तो इस टैक्स के अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं, यानी कुछ ऐसे अफराद का जिक्र है जिन्होंने ये टैक्स नहीं अदा करना। ठीक है, और किन प्रॉपर्टीज़ पे नहीं अदा करना, ये वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं। नंबर 1 है जी, डिपेंडेंट्स ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्med फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो शुहदा हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको एग्जम्पशन मिलेगी 236C की। ठीक है, एक्वायर्ड या अलॉटेड प्लॉट्स को जब वो मार्केट में बेचेंगे तब। ठीक है, एक्वायर्ड या अलॉटेड प्लॉट्स, यानी कि हर प्लॉट पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद को, बल्कि सिर्फ एक्वायर्ड और अलॉटेड, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलॉट हुआ हो या उन्होंने वैसे एक्वायर किया हो। ठीक है, तो उन प्लॉट्स के ऊपर जो है इनको एग्जम्पशन मिलेगी 236C की, जब वो मार्केट में इसको सेल करने जाएंगे तब। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी है पर्सन हु डाइज वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और सर्विस ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे तमाम लोग जो फौत हो जाते हैं, ठीक है, सर्विस के दौरान, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जॉब के दौरान या फेडरल गवर्नमेंट की जॉब के दौरान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब के दौरान, तो इनके डिपेंडेंट्स को जो प्लॉट भी एक्वायर्ड या अलॉटेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, वो जो प्लॉट्स हैं उनको जब वो मार्केट में सेल करेंगे तो उन्होंने 236C का टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करना। तीसरी कैटेगरी है जी, वार बाउंडेड पर्सन। ठीक है जी, वार बाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीन महकमों के जो जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले अशखास हैं, उनको अगर कोई एक्वायर्ड या अलॉटेड प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर भी सेल करते वक्त 236C उन्होंने अदा नहीं करना। चौथी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं और जो सर्विंग हैं, ठीक है जी, रिटायर्ड और सर्विंग यानी ऑन जॉब भी और तमाम के तमाम रिटायर्ड भी, तीन महकमों के, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये अब कोई भी जो इनको एक्वायर्ड या अलॉटेड प्लॉट है, उसको जब मार्केट में सेल करने जाएंगे तो इन्होंने 236C अदा नहीं करना। ठीक है जी, अब हम आते हैं एक्वायर्ड और अलॉटेड क्या हैं। देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम और अलॉटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो चार कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इनको जो भी इन्होंने या तो इनको अलॉट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से या इन्होंने एक्वायर किए हैं गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या किसी दीगर अथॉरिटी से। ठीक है, तो इन तमाम एक्वायर्ड और अलॉटेड प्लॉट को मार्केट में सेल करते वक्त इन्होंने किसी भी किस्म का 236C का जो टैक्स है वो, यानी किसी भी परसेंटेज में अदा नहीं करना इनके ऊपर, बल्कि ये जो 236C का टैक्स है ये लागू ही नहीं होता। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ सेलर। ठीक है जी, तो ऊपर जो सब सेक्शन था जिसमें इन्होंने 236C का टैक्स बताया हुआ है, वो इन्होंने कहा है कि ये जो सेलर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं चार कैटेगरीज, इनको एक्वायर्ड और अलॉटेड प्लॉट्स को मार्केट में सेल करते वक्त ये जो सब सेक्शन है ये लागू ही नहीं होगा, यानी इन्होंने 236C का टैक्स जो है बिल्कुल भी अदा नहीं करना। ठीक है जी।